नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। असम की धरती पर आज इतिहास रचा गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज मंगलवार 12 मई को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। खानापारा के पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर समेत कई विदेशी राजनेता भी पहुंचे। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से मनाया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के 40 से अधिक मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हेमंत बिस्वा शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु में सीएम पद संभालने के साथ ही विजय एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने राज्य में पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टेशनों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। सीएम विजय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकानों का सर्वे करने को कहा है, जिससे उन दुकानों की पहचान की जा सके जो पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास चल रही हैं। आम जनता के कल्याण को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 खुदरा शराब की दुकानों को 2 हफ्तों के भीतर बंद करने के आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा 4765 खुदरा शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं। टीवीके ने अपने घोषणा पत्र में एक नशा मुक्त तमिलनाडु की भी वादा किया है और ऐसे में पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब दुकानों को बंद कराने का निर्णय इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक उथल-पुथल के बीच पीएम मोदी 15 मई से 6 दिनों के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह संयुक्त अरब अमीरात समेत 5 देशों का दौरा करेंगे, जहां भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। दरअसल पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत यूएई से करेंगे। यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 से 17 मई तक नीदरलैंड के दौरे पर रहेंगे और नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी 17 से 18 मई तक स्वीडन जाएंगे और इसके लिए पीएम मोदी 18 से 19 मई तक नॉर्वे में तीसरी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 20 मई तक इटली जाएंगे। यह यात्रा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। अमेरिका ईरान के बीच भले ही संघर्ष विराम लागू है, लेकिन कई मौकों पर ऐसी खबरें आती हैं जिससे ये संघर्ष विराम टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अब अमेरिकी न्यूज चैनल की तरफ से दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान के विमानों को अपने एयरबेस पर छिपाकर उन्हें अमेरिकी हमलों से बचाया है। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान में से किसी भी ने भी आधिकारिक तौर पर इन दावों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर खड़ा होने की अनुमति दी ताकि वे अमेरिकी हवाई हमलों से बच सके। यह दावा अमेरिकी न्यूज चैनल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से किया है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इन विमानों को अमेरिकी हमलों से सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया गया। पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी है। आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से चरमरा गई है और इस बीच ईरान ने कहा है कि भारत समेत अन्य देशों की दुर्दशा के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्राइल बगाई ने सारा ठीकरा अमेरिका और इस्राइल पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान इस स्थिति से खुश नहीं है, लेकिन वह जंग उन पर थोपी गई है। हमले नहीं उन्होंने शुरू किए हैं, यह आक्रामकता। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका और इस्राइल की जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों देशों ने जो शुरू किया वह आज भी जारी है। बगाई ने दावा किया कि ईरान ने जो भी कदम उठाए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इस्राइल ने खाड़ी के अन्य देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी और कड़ी कर दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने वैश्विक बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ईरानी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर कड़ी नजर रखें। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच आसमान छूती ईंधन की कीमतों ने अमेरिकी जनता की कमर तोड़ दी है और इस संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को राहत देने के लिए संघीय गैस टैक्स को निलंबित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने से पहले गैस की औसत कीमत लगभग $3 प्रति गैलन थी, जो कि अब 50% बढ़ाकर $4.52 तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप इस
टैक्स को हटाना चाहते हैं, लेकिन वे इसे अकेले लागू नहीं कर सकेंगे। संघीय कानून के अनुसार गैस टैक्स को निलंबित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस संसद की मंजूरी अनिवार्य है। राहत की बात यह है कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसद इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि दैनिक कार्य, स्कूल और दफ्तर के लिए निजी वाहनों पर निर्भर परिवारों और व्यवसायों को इससे तत्काल वित्तीय राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक अज्ञात हमलावर ने यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा डायल 112 के मुख्यालय पर धमकी भरा मैसेज भेजा है। इस मैसेज में न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने की बात कही गई है, बल्कि राम मंदिर को भी 24 घंटे के भीतर बम से उड़ाने की खुली चेतावनी दी गई है। इस धमकी के बाद लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मैसेज पढ़ते ही वहां तैनात पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। मैसेज में स्पष्ट लिखा गया था कि अगले 24 घंटों में एक बड़ी वीवीआईपी हत्या को अंजाम दिया जाएगा और राम जन्मभूमि मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिलते ही पुलिस की स्पेशल टीमें, एटीएस और सुरक्षा मुख्यालय को सूचित किया गया। इस धमकी के बाद अयोध्या और राम मंदिर परिसर की सुरक्षा घेराबंदी को और अधिक सख्त कर दिया गया है। वहीं पुलिस की साइबर टीम अब उस मोबाइल नंबर की जांच कर रही है जिससे यह मैसेज आया था, ताकि आरोपी की लोकेशन का पता लगाया जा सके। पुलिस का दावा है कि जल्द ही धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है और भीड़भाड़ वाली जगह पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। मोहाली में मुख्यालय पर सीबीआई ने दबिश दी। इससे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित एक 5 स्टार होटल में 25 लाख रुपए की कथित रिश्वत डील पकड़ी गई और मामले में विजिलेंस प्रमुख रीडर इंस्पेक्टर ओपी राणा और कथित बिचौलिया राघव गोयल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार बिचौलियों को आज चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जबकि रीडर फरार बताया जा रहा है। एजेंसी पिछले 2 दिनों से संबंधित लोगों की बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। बातचीत में कुछ अहम नाम सामने आने के बाद दिल्ली से मंजूरी लेकर कार्रवाई की गई। इसके बाद सीबीआई टीम सीधे मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस मुख्यालय पहुंची और राणा के दफ्तर को सील कर दिया गया। कुछ दस्तावेज, मोबाइल फोन और रिकॉर्ड भी जांच के लिए कब्जे में लिए गए। मलोट में राघव गोयल के घर पर भी छापेमारी की गई। यूपी के चंदौली में 24 घंटे में 3 सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम देने वाले सीरियल किलर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आरोपी सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस पर हमला कर रहा था और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसओजी अलीनगर पुलिस, सकडिया पुलिस और जीआरपी ने यह कार्रवाई की है। आरोपी ने ताड़ी घाट पैसेंजर जम्मू तवी एक्सप्रेस और निजी अस्पताल में हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। बिना किसी व्यक्ति के रंजिश के वो लोगों को निशाना बना रहा था। आरोपी की पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से रिवॉल्वर, कारतूस और कटी हुई डीवीबीएल गन भी बरामद की गई है। ये साइको किलर 2021 में सेना से बदमुक्त हुआ था और उसके बाद वो 29 अप्रैल को पंजाब से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बिहार गया था और वो शराब पीने का आदी हो गया था, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और तब से वो आक्रोशित था और बिचौलिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अयोध्या से गिरफ्तार राज सिंह को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वह खुद को अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का प्रदेश महासचिव बताता है। उसके यूपी के कई राजनेताओं के साथ संपर्क होने का पता चला है और वह पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है। उस पर पहले से हत्या का एक मुकदमा चल रहा है। हत्या के लिए शूटरों का इंतजाम करने और संसाधन मुहैया कराने में राज सिंह की भूमिका सामने आई है। बंगाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 13 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।